मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? हमारे कपड़ों से लेकर घर तक, मोबाइल फ़ोन तक, कार तक सब चीज़ें इंश्योर्ड हो सकती हैं। आज आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें इंश्योर्ड हैं। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने कभी जानने की इच्छा करी है कि इंश्योरेंस क्या होता है? वी गेट इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब है ऐसी इमरजेंसीज जो लाइफ में आ जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो उस केस में हमें पैसा चाहिए होता है उन इमरजेंसीज से रिकवर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अमाउंट जो है रेगुलर टर्म्स पे इंश्योरर को पे करते हैं सो दैट इन केस ऑफ कंटिजेंसीज हमें जो है वो अमाउंट वापस मिल सके एज अ कंपनसेशन। ठीक है। इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली है। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस वो है जिसने इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस उस पर्सन को दी है। घूम गए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। ए एक इंश्योरेंस कंपनी है, बी एक पर्सन है। बी ने बोला, ए इंश्योरर मुझे ऐसे करो कि मुझे जो है आप हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इंश्योरेंस का, मैं आपको कुछ अमाउंट पे करूँगा हर महीने, जिसको कहते हैं प्रीमियम। और जब भी मेरे को लाइफ में आगे नुकसान होगा तो आप क्या करेंगे, इंश्योरर ए तुम मुझे वो अमाउंट पे कर देना। सो दिस इज व्हाट इंश्योरेंस इज। अब हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पे इंश्योरेंस कंपनी काम करती है? इंश्योरेंस किस पे आपको मिलता है, क्या कंडीशंस हैं उसकी? उब्रमई फिदई, उब्रमई फिदई नाम तो सुना होगा। जिनको जिनको इसके बारे में पता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग लिख के दिखाइए। जी हाँ, ये है आपका पहला प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ के हिसाब से जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है उनके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट मैम, ट्रस्ट कैसा? ट्रस्ट का मतलब है कि ए और बी अपनी पूरी कंडीशंस जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे, फुल इंफॉर्मेशन बताएंगे। अगर ए जो है वो बी से लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो लाइफ से रिलेटेड उसने अपनी सारी कहानी फ्रॉम बर्थ टिल द डेट सब बतानी होगी। पर ए ने क्या किया? ए ने बताया ही नहीं कि हार्ट अटैक आया था। तो बी ने बोला कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। सो इफ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर failed to inform about or give the full information to each other, then the contract will be void. Void मतलब इसका कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रिंसिपल आता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप सुनिएगा सारे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। इसके अंदर 100% से पेपर आता है। आप 100% मेरे से लिख के लिखवा लीजिए कि इसमें से पेपर आएगा ही आएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है द इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब मेरे नेबर की कार खराब हुई, मैंने उसे बोला जाओ भाई जाओ तुम मेरा इंश्योरेंस ले लो। तो नेबर ने बोला ऐसे थोड़ा होता है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है, मैं कैसे उसका इंश्योरेंस ले लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट सब्जेक्ट मैटर इज़। नेबर का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ हिज और हर कार, और जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है उसको मेरे ऊपर ही इंश्योरेंस मिलेगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको दोनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है? तीसरा प्रिंसिपल वर्क करता है लॉ ऑफ इंडेमनिटी पे। इंडेमनिटी का मतलब बताइए, पता है दोस्तों? इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन। That means in case of loss you will get a compensation from the insured.
अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, नुकसान 2 लाख का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है, वो 2 लाख का ही लॉस आपको कवर करके देगी एंड यू विल बी बैक एट द पोजीशन दैट यू वर बिफोर द लॉस। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट इंडेमनिटी इज। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट कह लो या फिर नियरेस्ट कॉस्ट कह लो। जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है वो रीज़न लिखवा लेती है कि किस किस रीज़न की वजह से आपको जो है हम क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। तो अब मान लीजिए कि क्या हुआ था, मेरे यहाँ पर आग भी लग गई थी और आग के साथ साथ चोरी भी हो गई थी। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, मैंने बोला 8 लाख दे दो भाई। उन्होंने बोला नहीं जी नहीं, आपके जो पेरिल्स हैं, जो कंडीशंस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज़ ओनली टू द कन्फाइन टू फायर। तो फायर से अगर आपका 5 लाख का नुकसान हुआ है तो हम सिर्फ 5 लाख ही प्रोवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट प्रॉक्सिमेट कॉज इज। अंडरस्टूड? इससे ज़्यादा इजी तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ वेरी इजी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब पता है मैम? क्या आप अजीब अजीब से वर्ड्स बोले जा रहे हैं? अजीब अजीब से वर्ड्स नहीं है, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। इन सब में रियल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। आप लोग जाकर अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना आज की कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या क्या कंडीशंस देती हैं। ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, उसके अंदर उनको बेनिफिट मिलता है तभी वो इंश्योरेंस करते हैं। अंडरस्टूड? Subrogation is after the insured is compensated, the damaged property will be transferred to the insurance company। मतलब अगर चलो आप अपनी छोड़िए, आप मेरी बात करिए। मेरी कार की हेडलाइट टूट गई है तो मैंने क्या करा, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला जी 50,000 का खर्चा है, मुझे 50,000 दे दो, मैं नई हेडलाइट लगवाऊंगी। मैंने नई हेडलाइट लगाई और पुरानी हेडलाइट जाके बेच के आ गई 5,000 में। इसमें क्या हुआ, मैंने अपना प्रॉफिट बना लिया। बट जी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने बोला है ये जो डैमेज प्रोडक्ट है इसका जो राइट है ओनरशिप का वो आप हमें ट्रांसफ़र करिए। आप ऐसे कैसे प्रॉफिट ले लेंगे बीच में से? तो व्हाट दे डू, जो भी आपका डैमेज प्रोडक्ट है उसका जो राइट ऑफ ओनरशिप है दैट इज ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, अब आप बोर मत होइए, सिर्फ दो ही प्रिंसिपल्स बचे हैं एंड वी विल कवर इट इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ, जो पिंटू था ना वो बहुत परेशान था, बहुत सोचता था बेचारा। क्या करा उसने कहा मेरी ये चीज़ बहुत महंगी है, मैं ना 2 इंश्योरेंस ले लेता हूँ। उसने क्या किया, एक्स कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लिया, वाई कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लिया। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम क्या अब हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, आप डबल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल इंश्योरेंस का केस हुआ। अब क्या हुआ, पिंटू ने बोला उसका ना क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया 25 लाख का। अब 25 लाख इज सो मच। अब उसने क्या बोला, उसने बोला एक्स तुम भी दे दो, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था वो। उसने बोला एक्स तुम भी दे दो 5 लाख और तुम भी दे दो 20 लाख, तुम भी दे दो 25 लाख। तो ऐसे तो उसको टोटल 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, है ना? तो अब क्या हुआ, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशंस हैं वो ये कहती हैं इफ़ यू हैव टेकन डबल इंश्योरेंस यू विल गेट द कंपनसेशन इन रेशियो ऑफ द पॉलिसी अमाउंट्स। अब उसने एक्स से जो है 50,000 का ले रखा था इंश्योरेंस और वाई से उसने ले रखा था 1 लाख का। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2:1 में वो अपने पॉलिसी अमाउंट को रिकवर कर पाएगा एक्स और वाई से। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल बचा है, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम। और लास्ट प्रिंसिपल होता है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब पता है आपको? नहीं पता? डिक्शनरी देखिए, गूगल देखिए, मिटिगेशन का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि मैं आराम से घर पे बैठी हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पी के उठने का,
और मैं कैमरे से देखे जा रही हूँ कि कोई मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, वो बार बार ऐसे घूम रहा है, वो ट्राई कर रहा है चाबी खोल लगाने की और खोलने की। मैं आराम से बैठी हुई हूँ, मैं बारिश के मज़े ले रही हूँ और मैं सोच रही हूँ छोड़ यार, कंपनसेशन का तो मिल ही जाएगा, छोड़। बट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोलती है कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू सेव योर असेट, यू शुड मिनिमाइज द लॉस। आपको लॉस को मिनिमाइज करना है, ये नहीं कि कंपनसेशन के चक्कर में तुम बैठे ही रह जाओ। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन सेड, टू रिड्यूस द लॉस एज मच एज यू कैन। अंडरस्टूड? तो यही मेरी ये वीडियो फिनिश हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी देर इस वीडियो पे लगाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे टॉपिक्स भेजते रहिए, क्या क्या आपको और जानना है मैं उसको ईजीएस्ट वे में आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच।